नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान पर, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और अपने जीवन से जोड़ते हैं। दोस्तों, जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में भावनाएं, रिश्ते और अपेक्षाएं आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था क्या होती है? ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि ये समझने का मार्ग है कि सच्चा प्रेम हमें हमारे अहंकार, हमारी सीमाओं और हमारे स्वार्थ से मुक्त कर ईश्वर से जोड़ देता है। तो आइए डूबते हैं उस प्रेम में, उस रास में जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। कल्पना कीजिए, पूर्णिमा की रात है। आसमान में चमकता चांद, मंद मंद बहती यमुना की धारा और वृंदावन का हर कोना महक रहा है। उस रात गोपियां अचानक अपने घर आंगन छोड़कर दौड़ पड़ीं। किसी ने चूल्हा जलता छोड़ दिया, किसी ने अपने छोटे बच्चे को सोते हुए बिस्तर पर छोड़ दिया, किसी ने पति की आज्ञा की परवाह नहीं की। वे सब भागती हुई पहुंची यमुना तट पर, क्योंकि बांसुरी की धुन उन्हें खींच लाई थी। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, ये आत्मा को पुकारने वाली ध्वनि थी। हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं जब आत्मा हमें पुकारती है, तुम्हारा असली मार्ग यही है। लेकिन अक्सर हम डर, समाज या अपेक्षाओं के कारण उस पुकार को अनसुना कर देते हैं। गोपियों ने उस रात डर को छोड़ा और प्रेम को चुना। गोपियां एकत्रित हुईं और सामने खड़े थे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे गोपियों, तुम सब यहां क्यों आईं? तुम्हारे घर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, तुम सबको वहीं होना चाहिए। लेकिन गोपियां बोलीं, प्राणनाथ, आपके बिना जीवन का क्या अर्थ? आपके बिना तो पति भी अधूरे हैं, बच्चे भी अधूरे हैं, संसार भी अधूरा है। कृष्ण ने देखा, ये प्रेम शारीरिक नहीं, ये आत्मा का प्रेम है। और तभी यमुना किनारे निकुंज वन में रास का आरंभ हुआ। कृष्ण हर गोपी के साथ नाचने लगे। हर गोपी को लगा कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं, लेकिन असल में वे सबके साथ थे। ईश्वर का प्रेम बांटने से घटता नहीं, बल्कि हर किसी को उतना ही संपूर्ण मिलता है जितना दूसरे को। जैसे सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, गोपियां सब कुछ भूल गईं। ना वक्त का होश रहा, ना समाज की परवाह, केवल कृष्ण, केवल प्रेम। उस रात वृंदावन में कोई शरीर नाच नहीं रहा था, बल्कि आत्माएं नाच रही थीं। गोपियों के लिए कृष्ण कोई साधारण मित्र या प्रेमी नहीं थे। वे उनके प्राणों के आधार थे, उनकी आत्मा का सत्य थे। आज हम प्रेम को स्वामित्व समझ बैठे हैं। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। लेकिन सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, समर्पण है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। दोस्तों, अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आज के रिश्ते वैसे हैं जैसे गोपियों का प्रेम? नहीं। आज रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके हैं। तुम मेरे लिए ये करो तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तुम मेरी इच्छाएं पूरी करो तभी तुम मेरे हो। लेकिन यही कारण है कि रिश्तों में दरारें आती हैं। अगर हम रिश्तों को गोपियों के प्रेम की तरह देखें, जहां स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण है, जहां लेना नहीं बल्कि देना है, तो रिश्ते अटूट हो जाएंगे। कृष्ण का रास हमें यही सिखाता है कि प्रेम तभी दिव्य बनता है जब वो भौतिक सीमाओं से ऊपर उठकर आत्मिक हो जाता है। सोचिए, अगर हम हर रिश्ते को कृष्ण के रास जैसा पवित्र बना दें, तो क्या समाज में ईर्ष्या रहेगी? क्या परिवारों में कलह रहेगी? क्या दिलों में दूरी रहेगी? नहीं, क्योंकि तब हर रिश्ता ईश्वर का अंश होगा। उदाहरण, अगर पति पत्नी एक दूसरे को संपत्ति नहीं बल्कि साथी आत्मा समझें, अगर दोस्ती फायदे पर नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम पर टिके, अगर परिवार अपेक्षाओं से ऊपर उठकर समर्पण पर खड़ा हो, तो जीवन भी एक रास बन जाएगा। दोस्तों, कृष्ण का रास हमें यही सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी दिव्य होती है जब वो स्वार्थ और भौतिक सीमाओं से ऊपर उठे। आज से अपने रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखिए। जितना अधिक आप देने पर ध्यान देंगे, उतना ही जीवन सुंदर और ईश्वर के करीब होता जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल क्या है। और हाँ, चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, बल्कि जीते हैं और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।